नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और सरकार बन चुकी है, शपथ तो हो चुका है प्रधानमंत्री का, लेकिन अभी भी सरकार खतरे में नज़र आ रही है। इसलिए क्योंकि लोकसभा जो है अध्यक्ष के पद को लेकर जो है खींचातानी मची हुई है। कांग्रेस अलग मची हुई है। चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि हमारा बने और नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमारा लोकसभा अध्यक्ष बने, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उन्हीं का नेता जो है लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहे। और लोकसभा अध्यक्ष चुनाव से पहले ठीक जो है कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को नीतीश कुमार ने दिल्ली में दिया है। ये क्या संदेश दिया है? क्या 29 जून को कुछ बड़ा हो सकता है? तो हमारे साथ जो है पूर्व कमिश्नर जो है जुबैर मसूद खान, इनसे बातचीत करेंगे और राजनीति क्या कहती है भारत की, इसके बारे में जानेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए। सर, क्या कहेंगे, लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए जो है खींचतान मची हुई है, इस पर क्या लगता है कि सरकार गिर सकती है एनडीए की, या फिर मजबूती के साथ खड़ी रहेगी 5 साल? देखिए, मुझे तो ये नूरा कुश्ती लगती है। उसकी वजह ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी और टीडीपी के जो लीडर हैं वो दोनों ही बग़ैर किसी कंडीशन के मोदी जी के साथ खड़े हो गए। और ये भी आपने देखा होगा कि इन्होंने डिफरेंट जो है मंत्रालय मांगे थे, लेकिन उन मंत्रालयों में से कोई भी मंत्रालय इन दोनों में किसी को नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी ये दोनों उनके साथ खड़े हैं, एनडीए के साथ खड़े हैं। अब बात ये आती है कि लोकसभा अध्यक्ष की, आप जैसे आपने बात की कि खींचातानी है, खींचातानी कुछ नहीं है। क्योंकि यदि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी जी के साथ खड़े हैं तो इन दोनों में से भी कोई भी कैंडिडेट इनमें से किसी का भी बनेगा तो हम तो ये मानेंगे कि वो रूलिंग पार्टी का ही कैंडिडेट बना है। भाजपा का बने जब, नीतीश कुमार जी की पार्टी का बने जब, और चंद्रबाबू नायडू पार्टी का बने जब, हमारी नज़र में वो रूलिंग पार्टी का ही लोकसभा अध्यक्ष होगा। हाँ, विपक्ष का अगर बात आती है तो विपक्ष तो आपको देखना है कि इंडिया का जो गठबंधन है और इसके अंदर कांग्रेस है। यदि कांग्रेस कोई अपना कैंडिडेट सामने लाती है तो उसको आप विपक्ष का कैंडिडेट कह सकते हैं। अभी तो मुझे इन तीनों के दरमियान जो बातचीत है वो नूरा कुश्ती लग रही है, और कुछ बहुत सी चीज़ें तय हो रही हैं इनकी आपस में। जैसे कि मुजफ्फरपुर बिहार का वो बच्चियों का कांड खुल गया है, सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा किस कारण से हुआ है? मोदी जी ने ऐसा क्यों किया कि उनके सबसे बड़े करीबी नेता नीतीश कुमार जी के दौर का ये केस था और उसमें सीबीआई इंक्वायरी दोबारा से इनिशिएट हो गई। तो कुछ तो है राजनीति, ये बताने के लिए कि भाई या तो हमारी बात मानो, नहीं तो सीबीआई तो है हमारे साथ, तुम्हें वो करना है जो हम कहेंगे। ये बात तो उन्हें इससे पहले सोच लेना चाहिए थी कि भाजपा जो है उसने तमाम छोटी छोटी पार्टियों को ख़त्म कर दिया है। ऐसा इतिहास है पीछे, तमाम पार्टियां चतरफ सब ख़त्म कर दिए गए। अब इन दो की बारी है, जिसके अंदर नीतीश कुमार की पार्टी भी कुछ दिन बाद आप देखें ख़त्म हो जाएंगे, नीतीश कुमार अकेले खड़े रह जाएंगे। ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू अकेले खड़े रह जाएंगे, उनके सारे एमपी जो हैं वो भाजपा की गोद में बैठ जाएंगे जाके। लेकिन सीबीआई जाँच होने के बाद जो है 29 तारीख को ये जो बैठक है, कार्यकारिणी बैठक नीतीश कुमार की, क्या संदेश देता है कि उस दिन कुछ बड़ा होगा? क्योंकि पिछली साल जब ये बैठक हुई थी, दिन वही था साल 2023 का, तो जब ये लालू यादव तेजस्वी के साथ थे, उसी दिन उन्होंने बैठक के बाद छोड़ के बीजेपी के साथ आए थे। तो क्या लग रहा है अभी 29 तारीख कुछ बड़ा खेल होगा? नहीं, इसमें इस बार ऐसा खेल कोई नहीं होने जा रहा है। ये तो जो सीबीआई इंक्वायरी खुली है उसको थोड़ा सा हल्का करने के लिए ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग बुला ली गई, ताकि भाजपा के नेता भी ज़रा होशियार हो जाए कि भाई ये क्या होने जा रहा है। उसमें तमाम मंत्रीगण, ललन सिंह और इत्यादि जो है सब मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, वो मिनिस्टर्स हैं। ये अपनी कार्यकारिणी की जो मीटिंग कर रहे हैं, ये भी एक दबाव की राजनीति है इनकी। ये कितना उसमें कामयाब होंगे ये समय बताएगा। कहा रहा था नीतीश कुमार बड़े बड़े मंत्रालय मांग रहे थे, रेलवे हो, गृह हो, रक्षा, वाणिज्य हो, लेकिन मिला कुछ नहीं। वहीं तेजस्वी यादव चाहे संजय सिंह हो, कह रहे हैं इनको झुंझुना पकड़ा दिया मोदी सरकार ने। जी, मेरा ये कहना है कि किसी भी पार्टी के लीडर की एक एक्सेप्टेंस होती है। नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस बिहार में है। लोगों ने उनको वोट करा, उनके लोगों को वोट करके उनको जिताया, उनको पार्लियामेंट में भेजा, और ये भी बिल्कुल फैक्ट है कि वो वोट जो उनके लोगों को मिला है वो अगेंस्ट भाजपा मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा के अगेंस्ट वोट किया गया, इनकी पार्टी को, जेडीयू को, उन लोगों ने वोट किया जो भाजपा को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है,
इसके बावजूद भी यदि ये मोदी जी के साथ खड़े हुए जाके, तो इनके जो एमपी जीत के आए हैं और उनका जो क्षेत्र है, और वो जब क्षेत्र में जाएंगे तो उनके कार्यकर्ता और उनके वोटर उनसे सवाल भी करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये जो झुंझुना मिला है कि सही मिला, मतलब झुंझुना क्या, झुंझुना भी बहुत बड़ी चीज़ है। इन्हें तो खाली तीली मिल गई है, तीली मिली है। क्या है इनके पास? कोई भी ऐसा मंत्रालय ऐसा नहीं है इन लोगों के पास जिसका नाम सामने आता हो, जो जनता से डायरेक्टली जुड़ा हो, जनता के कोई काम ये डायरेक्टली कर सके। ऐसा कुछ भी इनको नहीं दिया गया। और यदि इनको नहीं मिला था तो एक भ्रम की बात तो ये थी कि ये पीछे हट जाते दोनों लोग और कहते कि नहीं, हम आपके साथ किसी हालत में खड़े नहीं होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, 61 मंत्रालय अपने लोगों को बांट दिए मोदी जी ने, तमाम बड़े बड़े मिले जो पहले थे, पुरानों को लौट दिया, जो पुराने थे उन्हें बिठाल दिया। इसके पीछे क्या लॉजिक है भाई? क्या उनसे बेहतर काम करने वाले लोग नहीं थे? इन्होंने रेलवे मांगा, वो नहीं मिला। फाइनेंस मांगा, वो नहीं मिला। होम मिनिस्ट्री मांगी, वो नहीं मिली। अमित शाह जी आज भी होम मिनिस्टर बने बैठे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज भी मोदी जी की गरिमा है और मोदी जी ताकत से बैठे हुए हैं। ये लोग किस वजह से उनके साथ खड़े, ये वक्त बताएगा। लगता है सरकार जो कहा जा रहा है, विपक्ष और भी खबरें चल रही हैं कि हो सकता है कि लोकसभा जो स्पीकर के पद को लेकर जो है ये सरकार, एनडीए सरकार गिर जाए और इंडिया वापसी करे। ऐसा कितनी उम्मीद लग रही है? नहीं, ऐसा पॉसिबल है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यदि इनकी थोड़ी सी भी जिसे कहते हैं थोड़ी सी इज्जत भी अगर कोई और इनकी रूह और इनकी आत्मा इनको कोचो के दोनों लीडर्स को, तो ऐसा पॉसिबल है। ये जिस दिन इन्होंने कदम पीछे खींचा उस दिन इंडिया सामने आ जाएगा। और मैंने ऐसा भी देखा है और पढ़ा है कि कांग्रेस वालों ने ये कहा है कि यदि अपोजिशन का कोई कैंडिडेट नहीं बना तो हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। ऐसी स्थिति में तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अहम तारीख होने वाली है 26। अहम होने वाली है। हाँ, बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि नॉर्मली लोकसभा का अध्यक्ष जो है ना, उसका इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये एक बड़ी गरिमापूर्ण सीट है और इसमें जीतने वाला तो जीत जाता है, लेकिन यदि कोई हार जाए तो उसके लिए गरिमा की एक बड़ी तकलीफदेह बात है। तो ये चूँकि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जिसमें जो लोग अपोजिशन में थे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, वो तो रूलिंग पार्टी के साथ खड़े हो गए। अब ये जो अपने मांग रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं दोनों से, और मैं इनके सपोर्टर से ही बात पूछना चाहता हूं कि भाई अगर तुम्हारा बन भी गया तो वो अपोजिशन का कैसे होगा? तुम तो खुद सरकार में बैठे हुए हो, आप तो खुद सरकार के एक पार्ट है। आज जो मीटिंग है, राजनाथ सिंह के घर पे भी मीटिंग चल रही है कि अध्यक्ष के मीटिंग नाम पे चर्चा चल रहा है, तो वहाँ से क्या कुछ निकल गया है? जी देखिए, राजनाथ सिंह तो बड़े सीनियर लीडर हैं और बड़े सभ्य लीडर हैं। भाजपा में उनकी बड़ी इज्जत है, और भाजपा ही नहीं, उनकी इज्जत हर जगह है। उनको सब लोग मानते हैं, बहुत बड़े लीडर हैं वो। जाहिर बात है कि यदि उनके घर पे कोई मीटिंग चल रही है तो उसका भी एक परिणाम बहुत अहम निकल सकता है, और भाजपा ये चाहती है कि उनका ही कैंडिडेट लोकसभा का अध्यक्ष बने। तो ऐसी स्थिति में मैं ये नहीं समझता कि दो पार्टियां इनके साथ खड़ी हुई हैं, जाके इनकी क्या स्थिति होगी, ये क्या इसके ऊपर रिपरकशन देंगे। और यदि इन्होंने रिपरकशन अपनी पार्टी दिया तो वो भाजपा सरकार के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल साफ तौर पे जो है ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है, एनडीए सरकार गिर सकती है। नीतीश कुमार जो है, हलचल मची हुई है, नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। राजनाथ सिंह भी आज मीटिंग कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो हलचल जो है, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बना के चला रही है, अभी मजबूत नहीं है। इनके पीछे इनको भी डर है कि कभी भी सरकार गिर सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी, फिर 29 तारीख को जो एक बड़ी मीटिंग जो है नीतीश कुमार कर रहे हैं। इतिहास है, जब भी मीटिंग हुई वो पलटे हैं। तो क्या लगता है 29 तारीख को जो ये मीटिंग होगी फिर पलटेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।